Hello guys, welcome to ChemBoost again. So today we will discuss alcohols lecture number 7. Basically हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी फर्स्ट टाइप की रिएक्शंस जो कि थी रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, जिसमें हम ऑलरेडी 3 टाइप की रिएक्शंस को कवर कर चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं हमारी फोर्थ रिएक्शन जो है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड। जानेंगे कि क्या फॉर्म होता है जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं, कब हम एक पर्टिकुलर टर्म देंगे इस रिएक्शन को, एग्जांपल्स के थ्रू एनालाइज करेंगे एंड देन मैकेनिज्म के थ्रू भी एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको हाईली रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे उन्हें ज़रूर देखें। तो चलिए, बहुत ही नॉलेजेबल लेक्चर होने जा रहा है। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ रिएक्शन हम देखेंगे रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड्स एंड एनहाइड्राइड्स। हमारे पास जब हम अल्कोहल्स को ट्रीट करते हैं एसिड क्लोराइड्स या फिर एनहाइड्राइड्स के साथ, तो हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम होता है OH ग्रुप का वो रिप्लेस हो जाता है एसाइल ग्रुप से और हमारे पास अल्टीमेटली एस्टर्स की फॉर्मेशन हो जाती है। क्या कहना चाह रहा हूं, एग्जांपल्स के थ्रू एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। जनरल अगर हम बात करें, RCOCl, ये है हमारे पास एसिड क्लोराइड। अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूं अल्कोहल के साथ R-OH, ये है हमारे पास अल्कोहल, तो हमारे पास जो H है OH का वो रिप्लेस हो जाता है असाइल पार्ट से। असाइल पार्ट हमारे पास होता है ये, दिस इज असाइल पार्ट। तो हमारे पास यहां पर बन जाएगा RCOO R-। आप देख सकते हैं कि R-O तो ऐसे ही है, जो H है वो किससे रिप्लेस हो गया, असाइल पार्ट के साथ। यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं। उसके बाद साथ में हमारे पास निकल जाता है HCl। क्लियर, ये तो बात हो गई जब हम अल्कोहल्स को ट्रीट करें किसके साथ, एसिड क्लोराइड्स के साथ। लेकिन अगर हम बात करें एसिड एनहाइड्राइड के साथ, RCO2O, ये है हमारे पास एसिड एनहाइड्राइड। इसकी रिएक्शन करवाते हैं R-OH के साथ, ये है हमारे पास अल्कोहल। अगेन हमारे पास जो H है अल्कोहल का वो किससे रिप्लेस हो जाने वाला है, हमारे पास असाइल पार्ट से। यानी यहाँ पर भी हमारे पास बनेगा RCOO R-, और साथ में हमारे पास बन जाएगा RCOOH। ये है हमारे पास एस्टर, ये हमारे पास है एसिड। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं असाइलेशन। This reaction is called acylation. अगर हमारे पास जो एसिड हैलाइड है उसे हम लें एसिटाइल क्लोराइड और हमारे पास जो एनहाइड्राइड हैं उसे ले हम एसिटिक एनहाइड्राइड, तो हमारे पास जो रिएक्शन होती है यूजुअली हम उसे बोलते हैं एसिटाइलेशन। ये भी लिख लीजिए, इफ द एसिड हैलाइड एंड एनहाइड्राइड used are acetyl chloride and
एसिटिक एनहाइड्राइड रिस्पेक्टिवली, तो हमारे पास जो रिएक्शन होगी उसे हम बोलेंगे द रिएक्शन इज नोन एज एसिटाइलेशन। इसी तरीके से अगर हम बेंजोइल क्लोराइड का यूज कर लें तो हमारे पास जो रिएक्शन होगी उसे हम बोलेंगे बेंजोइलेशन। इसे भी लिख लो, इफ benzoyl chloride is used, the reaction is called benzoylation। ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई इस रिएक्शन से रिलेटेड। एक बार पूरी स्टोरी को रिपीट कर देते हैं। हम देख रहे हैं एल्कोहल्स की रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड्स एंड एनहाइड्राइड्स। हमने समझा कि जब हम एल्कोहल्स को ट्रीट करते हैं एसिड क्लोराइड्स या फिर एसिड एनहाइड्राइड्स के साथ, तो हमारे पास जो H एटम होता है OH ग्रुप का, वो रिप्लेस हो जाता है असाइल ग्रुप से और हमारे पास अल्टीमेटली एस्टर्स की फॉर्मेशन हो जाती है। यहाँ पर असाइल पार्ट की जगह असाइल ग्रुप लिखिए, असाइल ग्रुप। और फिर हमने रिएक्शन देखी कि किस तरीके से हुआ। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एसाइलेशन। उसके बाद हमने देखा कि अगर एसिड हैलाइड और एनहाइड्राइड, अगर हमारे पास एसिटाइल क्लोराइड या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड हो रिस्पेक्टिवली, तो हमारे पास जो रिएक्शन होती है उससे हम बोलते हैं एसिटाइलेशन। ऑन द अदर हैंड अगर बेंजोइल क्लोराइड का हम यूज़ कर लें तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे बेंजोइलेशन। तो आप इसे नोट कीजिए। देन हम चलते हैं लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि अगर हमारे पास जो एसिड हैलाइड है वो एसिटाइल क्लोराइड हो और जो एसिड एनहाइड्राइड है वो हमारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड हो, तो रिएक्शन को हम यूजुअली बोलते हैं एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन जब हम करवाते हैं एल्कोहल्स की, तो वो हम जनरली करवाते हैं बेस की प्रेजेंस में, जैसे कि पिरिडीन हो गया या डाइमिथाइल एनिलीन हो गया। अब रिएक्शन भी देख लेते हैं एक बार। अगर हम लें CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, यहाँ पर हमने जो एसिड हैलाइड है उसे क्या ले लिया है, एसिटाइल क्लोराइड। साथ में हमने लिया इथाइल एल्कोहल C2H5OH, इथाइल एल्कोहल। क्या कहा हमने, इसे हम क्या बोलते हैं, एसिटाइलेशन। और किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं, बेस की प्रेजेंस में, जैसे कि पिरिडीन। तो हमारे पास आपको पता है होता क्या है कि जो अल्कोहल का H है वो रिप्लेस हो जाता है असाइल ग्रुप से। तो हमारे पास बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O OC2H5, साथ में HCl तो निकलेगा ही। ये है हमारे पास इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट। इसी तरीके से जब हम क्या करते हैं, एसिड एनहाइड्राइड को क्या ले लेते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड, C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस C2H5OH। ये है हमारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड। ये है हमारे पास अगेन इथाइल एल्कोहल। बेस लिया हमने पिरिडीन। अगेन हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3
C डबल बॉन्ड O, OC2H5, इथाइल एसीटेट, और साथ में क्या निकला था हमारे पास, एसिड, प्लस अब यहाँ पर क्या निकलेगा, एसिटिक एसिड CH3 COOH, दिस इज एसिटिक एसिड। पहले जनरल फॉर्म देखी, अब हमने एग्जाम्पल भी देख लिया। अब हमारे पास जब हम बेंजोइलेशन करवाते हैं अल्कोहल्स की, तो वो यूजुअली हम करवाते हैं एक्वस NaOH की प्रेजेंस में, क्योंकि हमारे पास जो बेंजोइल क्लोराइड है वो इजीली हमारे पास हाइड्रोलाइज नहीं होता एल्किलीज के साथ। तो अब हम देखते हैं रिएक्शन, C6H5COCl, ये है हमारे पास बेंजोइल क्लोराइड, साथ में हमने लिया इथेनॉल और NaOH, तो हमारे पास बन जाएगा C6H5COOCH2CH3, साथ में हमारे पास बन जाएगा HCl। हमारे पास जो ये रिएक्शन है अल्कोहल्स की, किसके साथ, बेंजोइल क्लोराइड के साथ या फिर उसके डेरिवेटिव्स के साथ, किसकी प्रेजेंस में, एक्वस NaOH की प्रेजेंस में, तो उसे हम बोलते हैं स्कॉटन बोमान रिएक्शन। लिखेंगे द रिएक्शन ऑफ alcohols with benzoyl chloride and its derivatives in presence of aqueous NaOH, उसे हम बोलते हैं कॉटन बोमान रिएक्शन। तो ये हमारे पास बात हो गई स्कॉटन बोमान रिएक्शन की। पहले हमने जनरल देखा, अब हमने एक एक एग्जाम्पल के थ्रू भी देख लिया है, तो आप इसे नोट कीजिए, फिर हम मैकेनिज्म के थ्रू डिटेल में एनालाइज करते हैं इस रिएक्शन के कॉन्सेप्ट को। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं मैकेनिज्म पार्ट को। बेसिकली हम देख रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ एसाइलेशन ऑफ एल्कोहल्स। किसकी मैकेनिज्म हम देख रहे हैं, एसाइलेशन ऑफ एल्कोहल्स। सबसे पहले हम देखते हैं विद एसिड क्लोराइड्स। लेते हैं सबसे पहले एसिड क्लोराइड R, C डबल बॉन्ड O, Cl, साथ में हम लेते हैं एल्कोहल R-OH। अब हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है, ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो यहाँ पर आएगा पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव। अब हमारे पास क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि ऑक्सीजन एटम के ऊपर प्रेजेंट है, अटैक करेंगे और ये यहाँ शिफ्ट होंगे, और हमारे पास बनेगा R C, ये ऊपर चले गए तो O माइनस, Cl O, अब इसने अपने लोन पर इसको दिए तो इसके ऊपर आएगा प्लस H R-। उसके बाद ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो हमारे पास इसके ऊपर जो प्लस चार्ज है वो अनस्टेबल है, तो यहाँ से हमारे पास निकलेगा H प्लस और बन जाएगा R C O माइनस
Cl O R डैश। अब यहाँ से निकलेगा Cl माइनस और हमें दे देगा R C डबल बॉन्ड O R डैश माइनस Cl माइनस, यहाँ से बना लेंगे HCl बनता था ना हमारे साथ, वो यहाँ से क्लियर हो जा रहा है। कुछ नहीं किया, हमने लिया एसिड क्लोराइड एंड देन एल्कोहल। यहाँ से इस कार्बन पर अटैक हुआ, हमारे पास ये फॉर्मेशन हुई। O के ऊपर प्लस चार्ज अनस्टेबल है तो यहाँ से H प्लस निकला, यहाँ से Cl माइनस HCl बन गया और अल्टीमेटली हमारे पास फॉर्म हो गया एस्टर। तो ये तो मैकेनिज्म हो गई। कब? जब हम एल्कोहल्स की रिएक्शन करवा रहे हैं एसिड क्लोराइड्स के साथ। आप इसे नोट करो, फिर हम देखते हैं मैकेनिज्म विद एसिड एनहाइड्राइड्स। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं मैकेनिज्म विद एसिड एनहाइड्राइड्स। अगर ऊपर वाली क्लियर हो गई तो ये अपने आप क्लियर है। RCOO C डबल बॉन्ड OR, ये हमने लिया एसिड एनहाइड्राइड, साथ में लिया एल्कोहल, बिल्कुल वही कहानी है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ने अटैक किया, ये इधर, और हमारे पास बन गया R C डबल बॉन्ड O C O माइनस, इसे ऐसे दिखा सकते हैं, साथ में R। अब इसने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसे दिए तो इसके ऊपर आएगा प्लस R डैश H। अब हमें पता है ऑक्सीजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो प्लस चार्ज इस पर स्टेबल नहीं होगा, तो यहाँ से निकलेगा हमारे पास H प्लस और बनेगा R C डबल बॉन्ड O CO माइनस, साथ में हमारे पास है R और यहाँ पर बन गया हमारे पास OR डैश। अब हमारे पास ये इधर और ये इधर, यानी क्या निकल गया RCOO माइनस RCOO माइनस, तो हमारे पास बनेगा RCOOR डैश, यानी अल्टीमेटली क्या बन गया एस्टर। यहाँ से RCOO और ऊपर H निकला था, क्या बना लेंगे RCOOH, यानी एसिड, जबकि हमारे पास जब हम अल्कोहल की रिएक्शन करवा रहे थे एसिड एनहाइड्राइड के साथ तो वहाँ पर वो बन रहा था। आई थिंक आप कोई डाउट नहीं रह गया होगा। हमने जनरल रिएक्शन भी देख ली, एग्जाम्पल भी देख ली, और फिर हमने मैकेनिज्म के थ्रू भी डीपली एनालाइज कर लिया है। तो यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट होती हैं पहली टाइप की रिएक्शन, जो थी रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। इससे नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम सेकंड टाइप की रिएक्शन को शुरू करेंगे। एक बार समराइज करते हैं आज के लेक्चर को। बेसिकली आज हम देख रहे हैं हमारी फोर्थ रिएक्शन, जो कि है रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स विद एसिड एनहाइड्राइड्स और एसिड क्लोराइड्स। देखा कि जब हमारे पास एल्कोहल्स इनके साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास अल्टीमेटली एस्टर्स की फॉर्मेशन होती है। देन हमने देखा कब एसाइलेशन बोलेंगे, कब एसिटाइलेशन बोलेंगे, कब बेंजोइलेशन बोलेंगे। उसके बाद हमने एग्जाम्पल्स देखे और अल्टीमेटली हमने मैकेनिज्म देखी। पहली देखी विद एसिड क्लोराइड्स, देन देखी विद एसिड एनहाइड्राइड्स। होपफुली आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। आप अपनी फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो चलिए, टिल नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, कीप growing।